हिंदुस्तान, आपको सबको पता होगा कि हिंदुस्तान किस तरह का सफलता पाया था, किस तरह से हम लोगों ने आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई किए थे और किस तरह का सफलता था हमारे देश के सेना के लिए। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि खड़ा होकर के उनके लिए ताली बजाया जाए। कल रात में भी जिस तरह का जोश जुनून रहा हमारे आर्मी का, वो रियली काफी काबिल तारीफ है। रविन्द्रनाथ टैगोर की वो संगीत हमको याद आता है जो बोलते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी आशा के साथ आज कोल इंडिया भी सेलिब्रेट कर रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को याद कर रहा है। प्रशांतों ने सही बताया कि बचपन से ही हम लोग सीखते आए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं से, उनके संगीत से, उनसे जो हमको संस्कार मिला है उसको हम अपने जीवन में अपनाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कोट दिया था कि जब तुम धरती पे दुनिया में आए थे तो तुम रोए थे और पूरा दुनिया हंसा था। जब आप धरती पर आपका जन्म हुआ तो तुम रोए थे और पूरा दुनिया हंसा था, लेकिन जब आप यहां से जाओ तो ऐसा कर्म करो कि तुम हंसो और पूरे दुनिया को रोते हुए छोड़ के जाओ। कितना बड़ा पैगाम हमारे कवि गुरु ने दिया था। और कभी कभी तो मुझको खुशी होती है कि मैं ऐसे धरती से बोल रहा हूँ जहाँ कविंद्र गुरुदेव का जन्म हुआ था। और ऐसे मौके पर जब देश के सैनिक हमारे लिए, आपके लिए लड़ रहे हैं, अंधकार से लड़ रहे हैं, मैंने ऐसी परिकल्पना हम नहीं कर सकते थे कि आतंकवादियों को बचाने के लिए कोई शासन, कोई सत्ता युद्ध कर ले। युद्ध किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन ये नया भारत है, ये भी जानता है कि कभी कभी युद्ध के बिना भी सॉल्यूशन नहीं होता है। कल परसों की जो घटना मैं देख रहा हूं तो हमको उन पाकिस्तानियों पर भी दया आ रही है कि कैसे हाथ में सत्ता है, जहां का टॉप मैनेजमेंट इस तरह का काम करेगा, आतंकवादियों के प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई लड़ेगा, उस देश की जनता का क्या होगा आप सोचिए। लेकिन एक कविता में पढ़ा था कहीं कि लश्कर भी तुम्हारा है, आर्मी तो तुम्हारा ही है, आप सत्ता में है, शासन में है, आप टॉप लीडर है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। क्या कर रहे हो आप खुद सोचो, अपनी जनता के लिए सोचो। कैसे बियर कर रहे हैं वहां के लोग ऐसे क्रूर शासक को। रविन्द्रनाथ टैगोर से सीखिए, जिनकी एक रचना भारत की यदि जनगण मन राष्ट्रगान बनी तो दूसरी रचना उनकी बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला, जो वहाँ का राष्ट्रगीत बना, जो हमारे लिए इतने धरोहर है। हमने पुरखों से सीखा है कि संस्कार क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है। आज मैं भारतवासियों को, कोल इंडियन को ये बोलना चाहता हूँ कि हमको डिसिप्लिन में रहना है। हमको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि किसी और की कोई दाल गलने पाए। ये जो सिचुएशन है उसमें हमको ज़्यादा सतर्क रहना है। और कोल इंडिया से तो हम और आशा करते हैं, कोल इंडिया से तो हमारी आशाएं और बढ़ चुकी है कि आपका काम, आपका कर्म सीधे हम राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के डेवलपमेंट में करेंगे। तो आइए रविन्द्रनाथ टैगोर की संदेशों से हम पूरे विश्व में शांति का भावना फैलाएं। उन्होंने 1905 में बोल दिया था वासुदेव कुटुंबकम, आज हम लोग के दिमाग में आता है ना, लेकिन उन्होंने उसी से बोल दिया था। मानवता के नाम पर उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम का नारा दिया था। तो धन्य हमारी कंपनी कि आज रविन्द्रनाथ टैगोर के याद में हम लोग कलकत्ता से उनका जयंती मना रहे हैं। और ऐसे मौके पर आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।